नाज़रीन व सामाईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। हमारा पिछला वीडियो चल रहा था नजासतों की पहचान पर, जिसमें मैंने आपको बताया था इंसानी नजासत गलीज़ा के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ जो जानवरों में नजासत गलीज़ा है, उसमें सबसे पहले जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, जैसे कि गाय भैंस, गाय की पूरी जाति, भैंस बकरी की पूरी जाति और ऊँट, इनका गोबर नजासत गलीज़ा है। और उसके बाद में ऐसे पालतू जानवर जिनका गोश्त हमारे लिए जायज नहीं है, जैसे कि गधा है, खच्चर है, घोड़ा है। तो इनका दोनों भी गोबर भी और पेशाब भी, ये दोनों भी नजासत गलीज़ा है। और उसके बाद में परिंदों में जो कम ऊंचा उड़ने वाले परिंदे हैं, जैसे कि हम मुर्गी, बतख या ऐसे जो होते हैं, इनका जो बीट होता है ये नजासत गलीज़ा होता है। और जो भेड़िए दरिंदे होते हैं, जैसे कि दरिंदे जानवर में शेर, चीता आता है, कुत्ता भी उसी में आता है दरिंदों में। तो इनका जो थूक होता है, जो राल हम कहते हैं, वो नजासत गलीज़ा है। और भी बाकी उनका गोबर भी नजासत गलीज़ा और पेशाब भी, मगर इनका जो सबसे ज्यादा निकलता है वो थूक निकलता है, ये नजासत गलीज़ा है। और नजासत खफीफा के बारे में आपको बता देता हूँ। जो पालतू जानवर होते हैं जिसका गोश्त हमारे लिए खाना जायज होता है, उनका जो पेशाब होता है वो नजासत खफीफा होता है। उसकी मकदार मैंने आपको बताया कि पूरे बदन का एक चौथा हिस्सा अगर भर जाए तब शरीयत ये हुक्म देती है कि इसको धो लो। और उसके बाद में जो ऊंचा उड़ने वाले परिंदे हैं, जो शिकारी परिंदे होते हैं, इनका बीट नजासत खफीफा होता है, जैसे कि चील, बाज, कौवा, शिकरा। ये ऊंचा उड़ने वाले परिंदों का बीट नजासत खफीफा होता है। और जो पालतू पक्षी होते हैं, जैसे कि कबूतर को हम ले लेते हैं, ये इसका बीट और मतलब बीट भी इसका पाक होता है, कोई नापाक नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो मुर्गी का बीट होता है ये नजासत गलीज़ा होता है। कई घरों में ऐसा होता है कि मुर्गियां पाली जाती है मगर वो किधर भी हाँक देती है, मतलब बीट छोड़ देती है अपना, उसमें पाव भर जाता है, कभी उस पर बैठ जाते हैं और उसी को फिर लेकर नमाज पढ़ लेते हैं। तो मैंने नमाज से भी आपको बताया था कि नजासत गलीज़ा, अगर एक कॉइन जो होता है हमारा, एक का सिक्का जो ये हाथ का हजम है, इसकी पूरी मिकदार में होगा तो उसे धोना वाजिब होगा नजासत गलीज़ा को। और उसके बाद में उससे ज्यादा अगर हो जाएगा, थोड़ा सा भी अगर ज्यादा है मिकदार, तो वो धोना फर्ज है। ऐसे में अगर आपने नमाज पढ़ ली, आपको पता नहीं था कि कपड़ों पे नजासत लगी है, अब आपको नमाज पढ़ने के बाद पता चला कि वो तो एक के वो एक कॉइन से ज्यादा थी मिकदार, उसकी एक दिरहम से ज्यादा थी, तो आपकी नमाज हुई नहीं, आपको धोना फर्ज था इसलिए। और अगर आपने नमाज पढ़ ली, आपको पता नहीं था, लेकिन मिकदार एक दिरहम के बराबर थी, तो फिर नमाज आपकी वो दोबारा लौटाना होगी, क्योंकि नमाज का इहादा करना होगा, वाजिबुल इहादा नमाज हो जाएगी, उसे मकरूह तहरीमी कहते हैं। और अगर उससे कम मिकदार थी और आपने पढ़ ली थी, बाद में पता चला कि एक दिरहम से कम मिकदार थी, तो आपकी नमाज हो जाएगी, मगर खिलाफे सुन्नत होगी, नमाज हो जाएगी। यह मैंने आपको अभी नजासतों के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कपड़े पे लग जाने के बाद इसे पाक कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा कि जैसे कि फर्ज कर लीजिए ये कपड़ा है, अब ये कपड़े के इतने कोने पे लगा है नजासत से गलीजा, तो याद रखिएगा कि ये पूरा कपड़ा नापाक नहीं होता है, इतना ही हिस्सा नापाक होगा। फिर आप उसको ऐसे पकड़ लो, नल के नीचे ऐसे धो लो, जब दिल में इत्मीनान हो जाए कि नजासत बह गई तो वो पाक हो गया। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका, जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं कि बच्चे ने पेशाब की, नीचे चादर पड़ी थी, अब आपने देखा कि वो चादर पे पेशाब तो गई, मगर आपने सोचा कि ऐसे बाद में वो धो लूंगी, और वो चादर सूख गई। अब आपको कंफर्म नहीं कि वो पेशाब लगी किधर है चादर पर पूरी, तो इसे कहते हैं शक व शुबा वाला कपड़ा, नजासत लगा हुआ। तो इसको धोने का हुक्म है कि एक टब में पानी भर ले, उसमें वो कपड़ा भिगो दे पूरा, वो जो भी कपड़े होंगे जो शक वाले होंगे वो भिगो दे, और नल के नीचे लगा करके नल को खुला कर दे, और वो पानी वो पूरा भर के थोड़ा बहने दे, ये पूरा वो कपड़ा पाक हो जाएगा, जो शक व शुबा वाला होगा। और तीसरा है कि पानी की कलील मिकदार है आपके पास, जैसे कि एक बादली भरकर है और आपको मग्गे से पानी भरना है,
और ये कपड़े पे लगी है नजाकत, तो आप क्या करेगा, एक मग्गा लीजिएगा, उसको वसल लीजिएगा पूरा। उसके बाद में उसे इतनी ताकत से निचोड़िएगा कि जितनी आप में ताकत है। वो एक बार हो गया, फिर उस कपड़े को नीचे रखे, फिर अपना हाथ धो ले पहले, फिर वापस कपड़े को उठाए, उस पे एक डोल डाले, फिर उसे दूसरी बार भी निचोड़ ले ताकत से, फिर तीसरी बार भी ऐसा करे। और आपकी ताकत ही इस्तेमाल करना, ये नहीं कि आपके बाजू में बगल में एक बहुत पहलवान शख्स खड़ा है तो आप उसे देखें कि भाई ये मेरा इतना कपड़ा निचोड़वा, ऐसा नहीं। आपकी ताकत ही आपको इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला उतना ही बंदे पर बोझ डालता है जितनी उसकी ताकत भर होता है। तो ये कपड़े पाक करने का तरीका भी मैंने आपको अभी बता दिया। याद रखिएगा, पूरा कपड़ा नापाक नहीं होता है, नजाकत कैंड पे जा लगी होगी, उसे सबसे पहले बहन को बता दीजिएगा हमारी कि वो नल के नीचे लगा कर धो ले, कि दिल को इत्मीनान हो जाए कि ये नजाकत बह गई पूरी। फिर उसको आप पाक कपड़ों में मिला करके वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा एक भी नापाक कपड़ा अगर आपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया और वो उसमें मतलब चला गया, तो वो सारे कपड़ों को नापाक कर देगा, वो वॉशिंग मशीन को भी नापाक कर देगा। फिर उसको अंदर का जो भाग होगा वो वापस धो के आपको फिर से कपड़े को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा पाक करने के लिए। तो वो नापाक कपड़े को अलग से धो करके फिर पाक कपड़ों में मिलाना है। ये था भी हमारा पूरा नजाकतों की पहचान और कपड़े पाक करने का तरीका। इंशाल्लाह अगला वीडियो और भी मैं तहारत के मसाइल पे आप लोगों के सामने पेश करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।